नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास में दोस्तों अपने घर में आप यदि सोलर इन्वर्टर लगाना चाहते हो, यदि आपके पास में पुराना इन्वर्टर है जो कि नॉन सोलर इन्वर्टर है और उस नॉन सोलर इन्वर्टर को यदि आप सोलर इन्वर्टर में बदलना चाहते हो तो दोस्तों आप उस नॉन सोलर इन्वर्टर को कैसे सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हो। यदि आपके पास में पुराना इन्वर्टर है उस पुराने इन्वर्टर में ही आप अभी सोलर पैनल्स को ऐड करना चाहते हो या आप चाहते हो कि अपने के घर में या आपकी छत पे सोलर पैनल लग जाए और आपके पुराना इन्वर्टर ही सोलर इन्वर्टर बन जाए, तो आप उसको कैसे सोलर इन्वर्टर बना सकते हो। तो दोस्तों आपको मैं इसी वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप अपने पुराने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कैसे बदल सकते हो इस सोलर एसएमयू के द्वारा। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हो, आप देख सकते हो हमारे पास एक सोलर एसएमयू है। दोस्तों सोलर एसएमयू यानी सोलर मैनेजमेंट यूनिट दोस्तों ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पर ऑपरेट होता है। यदि आप इसमें आपके पास में यदि 12 वोल्ट वाला इन्वर्टर है या 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर है तो दोनों को ये सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इसकी रेटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी 20 एम्पियर, मतलब ये 20 एम्पियर तक की इसकी रेटिंग है सोलर एसएमयू की। तो दोस्तों यदि आपके पास में पुराना इन्वर्टर है तो आप उसमें ये कनेक्ट कर दीजिए और आपका जो पुराना इन्वर्टर है वो सोलर एसएमयू बन जाएगा, मतलब सोलर इन्वर्टर बन जाएगा। पूरी तरीके से सोलर इन्वर्टर बन जाएगा। वो एक सोलर इन्वर्टर जो कि आम तरीके से सोलर इन्वर्टर होते हैं वैसे ही ये वो भी काम करेगा। तो आपको इसके कनेक्शन कैसे करने हैं इसके बारे में और मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिए। यदि दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आगे इस वीडियो में और बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सोलर एसएमयू है आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसको बता दिया कि ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पर ऑपरेट होता है। साथ साथ यहाँ पर इसकी डिटेल्स और भी यहाँ पर लिखी हुई है, देख सकते हो। यहाँ पर सोलर मैनेजमेंट यूनिट है दोस्तों, ये इसका मॉडल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो ZRS20A12V/24V, मतलब ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बैटरी लिखा हुआ है, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी और 24 वोल्ट की बैटरी दोनों पर ये अपने आप यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने का मतलब ये है कि आप इसमें जैसे ही आप 24 वोल्ट दोगे तो 24 वोल्ट को सपोर्ट कर लेगा। यदि आप यहाँ पर 12 वोल्ट दे रहे हो इसमें तो ये 12 वोल्ट को ऑटोमेटिक यहाँ पर सपोर्ट कर लेगा। यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सोलर चार्जर 20 एम्पेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसमें 20 एम्पेयर तक के सोलर पैनल्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर इसकी वीओसी देख सकते हो। यहाँ पर इसकी वीओसी 12 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट और 24 वोल्ट तक लगा रहे हो तो 24 से 45 वोल्ट तक की इसकी वीओसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो पैनल वोल्टेज, यहाँ पर देख सकते हो पैनल वोल्टेज यहाँ पर 18 से 20 वोल्ट है और यहाँ पर 28 से 32 वोल्ट है। यदि आप 24 वोल्ट में लगा रहे हो तो 28 से 32 वोल्ट सपोर्ट कर लेगा और यदि यहाँ पर 12 वोल्ट में लगा रहे होते हैं 18 से 20 वोल्ट में सपोर्ट कर लेगा। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है एसी लोड कैपेसिटी, इसकी 10 एम्पेयर की एसी लोड कैपेसिटी है। इसके अंदर आप देख सकते हो एसी इनपुट और एसी आउटपुट। यहाँ पर एसी इनपुट और एसी आउटपुट का क्या मतलब है दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या है एसी इनपुट और एसी आउटपुट। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल्स को जान लिया। अब देखते हैं कि इसमें कनेक्शन कैसे करना है आपको सोलर पैनल्स के और आपके पुराने इन्वर्टर के। तो ये एसएमयू आपके पुराने इन्वर्टर को एक सोलर इन्वर्टर में बदल देगा। तो कैसे बदल देगा? तो जो आपका पुराना इन्वर्टर है जब भी आप इससे कनेक्ट कर दोगे या इसके जैसे कोई भी मार्केट से आप एसएमयू खरीद के लाते हो तो वो एसएमयू जैसे ही आप अपने इन्वर्टर में कनेक्ट करोगे आपका जो पुराना इन्वर्टर है वो ही एक सोलर इन्वर्टर में बदल जाएगा। तो कैसे बदल जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर आपको इसमें कनेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पावर कोड मिल जाएगी। जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पर से तो आपको 230 वोल्ट एसी देना है। यहाँ सबसे पहले ये कनेक्शन आपके हो गए, इसमें से सबसे पहले आपको एसी देना है। जो आपका इन्वर्टर होगा इन्वर्टर में भी एक एसी मतलब उसको इन्वर्टर को बैटरी चार्जिंग के लिए एक एसी सॉकेट दिया होगा तो वो एसी सॉकेट लगेगा यहाँ पे। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है एसी आउट। एसी आउट में आपका जो पुराना वाला इन्वर्टर है जो कि नॉन सोलर इन्वर्टर है उसका जो यहाँ पर प्लग लगेगा और ये वाला प्लग इसमें दिया हुआ है ये प्लग लगेगा आपका जो एसी सॉकेट में लगेगा। दोस्तों ये कनेक्शन हो गए, आपके एसी के कनेक्शन हो गए। फिर आपको क्या कर लेना है, आपकी जो बैटरी की कनेक्शन है आपको बैटरी के कनेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपकी जो बैटरी कनेक्शन कैसे करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है बैटरी PL और यहाँ पर कॉमन और यहाँ पर एक फ्यूज़ दिया हुआ है, देख सकते हो। यहाँ पर एक 20 एम्पेयर का एक फ्यूज़ दिया हुआ है। जब भी ये फ्यूज़ मतलब कोई भी शॉर्ट सर्किट या कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये फ्यूज़ हमारा यहाँ पर जल जाएगा, तो आपको यहाँ पर बदलना है। यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है दोस्तों, आप मेंस और सोलर जहाँ पर भी आपको नीचे ऊपर करोगे तो मेंस में चला जाएगा, नीचे करोगे तो सोलर पे आ जाएगा। तो आपको दोस्तों कनेक्शन कैसे करना है बैटरी के साथ इस सोलर एसएमयू की। आपके इन्वर्टर कनेक्शन तो हो गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैटरी जो इन्वर्टर का पावर कोड है उसको निकालकर इसी सॉकेट से निकालकर यहाँ पर लगाना है और इस वाले पावर कोड को आपको इसी सॉकेट में लगा देना है। ये इन्वर्टर कनेक्शन हो गए। अब आपको बैटरी का कनेक्शन कैसे करना है, आपके बैटरी के जो प्लस और माइनस वाला वायर निकालकर आपको कहाँ पर लगाना है। सबसे पहले आपको जो बैटरी रहेगी बैटरी के माइनस वाले वायर को यहाँ पर आपको जैसा कि लिखा है बैटरी, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपको यहाँ पर लगाना है
और पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर आपको कॉमन वाले सिरे पर लगाना है। यहाँ पर आपको कॉमन में आपको बैटरी का पॉजिटिव लगाना है और यहाँ पर आपको बैटरी का नेगेटिव लगाना है। ये तो हो गया। फिर दोस्तों आपके जो सोलर पैनल के वायर आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको क्या करना है, आपको जो नेगेटिव यहाँ पर PL लिखा है मतलब पैनल, PL का मतलब होता है पैनल, तो पैनल का जो नेगेटिव, जो सोलर पैनल से जो 2 वायर आ रहे होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको पैनल का नेगेटिव यहाँ पर आपको लगाना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पैनल और यहाँ पर लिखा है माइनस का मतलब एक चिन्ह बना हुआ है और V लिखा है, मतलब आपको नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पर इस वाले सिरे पर लगाना है, बीच वाले सिरे पे। और जो आपका पॉजिटिव वाला हिस्सा बच जाएगा तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है कॉमन वाले सिरे पर यहाँ पर आपको कॉमन कर देना है। एक बैटरी का पॉजिटिव वायर और एक सोलर पैनल से आने वाला पॉजिटिव वायर को यहाँ पर आपको कॉमन कर देना है। ये आपके बैटरी के कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। अब दोस्तों आप सोचोगे कि हमारा जो इन्वर्टर है वो मतलब कैसे काम करेगा इस सोलर SMU के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्विच देखने को मिलेगा, मेंस और सोलर। जब भी स्विच को आप नीचे करोगे तो सोलर पे चले जाएगा, मतलब जब भी दिन में आपका सोलर पैनल से जो भी मतलब आपका करंट आ रहा होगा वो डायरेक्ट हमारे बैटरी को चार्ज करेगा। वो हमारे जो AC से पावर सप्लाई नहीं लेगा, मतलब AC से वो करंट नहीं लेगा, वो हमारा करंट लेगा सोलर से चार्ज होने के लिए मेरे बैटरी को। तो दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर है वो बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो हमारे AC सप्लाई का यूज नहीं करेगा, वो हमारा यूज करेगा सोलर से। जो सोलर से करंट आ रहा होगा वो हमारे बैटरीज को चार्ज करेगा। जैसे ही यहाँ पर रात हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये हमारा स्विच जो इन्वर्टर का जो यहाँ पर मेन पॉइंट होता है वो इसमें लगा हुआ रहता है। तो ये ऑटोमेटिक जो सोलर SMU है, यदि आपकी बैटरी डाउन हो जाती है रात में तो ये ऑटोमेटिक AC पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो हमारा इन्वर्टर को AC सप्लाई यहाँ से देने लग जाएगा। सबसे पहले AC सप्लाई इसके अंदर आएगी, इसमें से फिर जाएगी इन्वर्टर के पास, तो इन्वर्टर फिर हमारी बैटरीज को चार्ज करने लग जाएगा रात में। और दिन के समय यहाँ पर सोलर लिखा हुआ है तो दिन के समय आपका सोलर पर चलेगा। यदि दोस्तों आपको सोलर पे नहीं चलाना है और आप चलाना चाहते हो आपको मेंस मतलब AC पर चलाना चाहते हो हमारे इन्वर्टर को, तो आपको इस स्विच को ऊपर कर देना होगा। तो मेंस मतलब AC हमारे डायरेक्ट हमारे जो सोलर इन्वर्टर को मिलने लग जाएगी और इन्वर्टर हमारे बैटरीज को चार्ज करने लग जाएगा हमारे AC सप्लाई से। तो इस प्रकार से आप इसमें कनेक्शन कर सकते हो। और नीचे करोगे तो दिन के समय सोलर से चार्ज करेगा, रात के समय हमारे AC पावर पर मतलब हमारे इन्वर्टर बैटरीज को चार्ज करेगा। इस प्रकार से पेपर कनेक्शन कर सकते हो। और इस प्रकार से आपका जो SMU है वो सोलर जो आपका इन्वर्टर है वो सोलर इन्वर्टर बन जाएगा आसानी से। यदि आपको दोस्तों सोलर इन्वर्टर आप कोई भी मार्केट से खरीदते हो तो आप खरीद लीजिए और आपका इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर बन जाएगा और आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो इसी प्रकार दोस्तों सोलर मैनेजमेंट यूनिट का उपयोग किया जाता है हमारे नॉर्मल मतलब जो इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बनाने के लिए। इसकी यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ पर एक डिस्प्ले दी हुई होती है। तो दोस्तों आप जो भी मतलब SMU खरीद कर लाते हो वहाँ पर एक डिस्प्ले लगी होती है सोलर SMU के अंदर। तो ये डिस्प्ले में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है डिजिटल डिस्प्ले, यहाँ पर लिखा हुआ है AC, BP, SR और PR। इसका मतलब क्या होता है? AC मतलब तो मतलब वही होता है AC वोल्टेज मतलब अल्टरनेटिव करंट। BP का मतलब क्या होता है? SR का मतलब क्या होता है? PR का मतलब क्या होता है? यहाँ पर PR का मतलब होता है पोलरिटी मतलब यदि यहाँ पर कनेक्शन आप यदि उल्टे कर देते हो तो यहाँ पर जो सिग्नल है यहाँ पर एक लाइट है वो जलने लग जाएगा। मतलब यदि यहाँ पर कनेक्शन उल्टे कर देते हो प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में कर देते हो तो यहाँ पर लाइट जल जाएगा। यहाँ पर लाइट नहीं जलता है तो इसके मतलब आपने यहाँ पर कनेक्शन सही किए हुए हैं। SR का मतलब होता है सोलर पैनल मतलब यदि आपने इस SMU के अंदर कनेक्ट किए हुए हैं और सोलर से आपका करंट आ रहा है तो यहाँ पर सोलर वाला यहाँ पर चलने लग जाएगा, मतलब ये वाला लाइट ब्लिंकिंग करने लग जाएगा या चलने लग जाएगा, मतलब आपका जो सोलर से करंट आ रहा है। BP का मतलब होता है बाईपास। जब भी इस वाले स्विच को आप ऊपर कर दोगे तो ये वाला जो हमारा इंडिकेटर है जलने लग जाएगा, यहाँ पर लाइट जलने लग जाएगा, मतलब जो हमारी बैटरी है वो हमारे AC सप्लाई पर चार्जिंग हो रही होगी। ये मतलब ये ऊपर करोगे तो ये वाला यहाँ पर इंडिकेटर जल जाएगा, मतलब मेन से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, सोलर से नहीं चार्ज हो रही है। यदि आप इसको नीचे करोगे तो SR वाला लाइट जलेगा, मतलब ये हमारा सोलर से हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। डिस्प्ले में आपके यहाँ पर सभी फंक्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपके सोलर पैनल के वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज, कितना मतलब वोल्ट में अपने बैटरी को चार्ज किया, कितना आपने यहाँ पर लोड चलाया, सभी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टर नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पर आपको पूरे कनेक्शन मतलब करके बताते। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।